गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस बाय सुनील राठौर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई से लेकर टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो यह किया है भारत ने। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR योजना के तहत भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक परियोजना शुरू की थी। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में, तो बीना जिले में यह योजना लागू स्टार्ट की गई। यह भारतीय रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ेगा और भारतीय रेल और भेल के बीच सौर ऊर्जा परियोजना पर 9 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय रेल और भेल है, इनके बीच में सौर ऊर्जा परियोजना है, उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे या कौन सी योजना पर हस्ताक्षर हुए थे, तो सौर ऊर्जा परियोजना। और कब हुए थे, तो 9 अक्टूबर 2019 को यह इस पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कला संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अब यूनाइटेड किंगडम, अब इसके जो मंत्री हैं वो मंत्री है ऋषि सुनक। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड किंगडम के मंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक। तो इन्होंने हाल ही में कला संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड के बचाव पैकेज का अनावरण किया है। इस बचाव पैकेज के तहत देश भर के उद्योगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जो 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। इससे प्रदर्शन कला और थिएटर संग्रहालय आदि सहित हजारों संगठन लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओफेक 16 नामक एक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है इसराइल के द्वारा। तो इसराइल ने ओफेक 16 नाम से एक नया निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है, जो अपनी सैन्य गतिविधियों के लिए उच्च गुणवत्ता की निगरानी प्रदान करेगा। इस उपग्रह को स्वदेशी रूप से विकसित सेव रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, जिसका ओफेक उपग्रहों के पिछले संस्करणों को लॉन्च करने के लिए किया गया था। यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित एक उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल निगरानी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने की साझेदारी की है। तो यह की गई है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के साथ में। ए इज़ राइट आंसर। तो इससे रिलेटेड जानकारी हम देख लेते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने IIT में रिसर्च सेल स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्देश्य देश की आगामी रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह DRDO IITH रिसर्च सेल विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसे DRDO रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर RIC चेन्नई के विस्तार के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक्सपेट कोटा बिल पारित किया है, जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। तो यह इसका राइट आंसर है कुवैत। सी इज़ राइट आंसर। तो कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी विधायी समिति ने हाल ही में ड्राफ्ट एक्सपेटा कोटा बिल को मंजूरी दी है। यदि बिल को एक कानून के रूप में लागू किया जाता है तो 8 लाख से अधिक भारतीयों को कुवैत से बाहर किया जा सकता है। प्रस्तावित बिल के अनुसार भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और कुवैत की 4.3 मिलियन आबादी में से 3 मिलियन एक्सपेट प्रवासी लोग वहाँ पर विरासत में है, वहाँ पर रहते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम
नेकर सम्मान योजना है। तो यह किस राज्य सरकार की है? तो यह है कर्नाटक राज्य सरकार की। डी इज राइट आंसर। अब कर्नाटक राज्य से रिलेटेड जानकारी हम देख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो कर्नाटक राज्य जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, जिसके मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा है जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर इसके वाजुभाई वाला हैं। मुख्य न्यायाधीश इसके अभय श्रीनिवास ओका है। याद रखिएगा, ये गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश और राजधानी बहुत सारी बार एग्जामों में पूछी जाती हैं। और इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसकी लोकसभा में सीट 28 है, राज्यसभा में 12 है और विधानसभा में 224 है, जो बढ़कर के 225 हो गई है। किस देश ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचित किया है? तो हाल ही में यह WHO के साथ जो अमेरिका देश है, इन्होंने सदस्यता वापस लेने के लिए अधिसूचित किया है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने रेलवे बोर्ड में महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवा के रूप में कार्यभार संभाल लिया है? तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने। अब इस रेलवे में भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग महानिदेशक होते हैं। तो जो स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक है वो डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा है, वो बी इज राइट आंसर। इन्होंने अभी हाल ही में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टियर 4 डेटा सेंटर NMI का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई शहर में किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है इंजेती श्रीनिवास को। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ने किसको ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है जयंत कृष्णा को। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है यह 6 जुलाई को मनाया जाता है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को जो रखा गया है 34th स्थान पर भारत को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए $400 मिलियन का ऋण प्रदान किया ताकि गंगा नदी के कार्यकलाप के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रदूषित रहित किया जा सके? तो यह जो लोन प्रदान किया है यह विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किया गया है। बी इज राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन से कि बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो इनका जो नाम है हरीश शाह है। ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, यह थे हमारे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे ही बेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।